नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम एक ऐसे राइटिंग देखेंगे जो कि है अर्ली राइजिंग के ऊपर। तो अर्ली राइजिंग यानी कि सुबह जल्दी उठना नींद से, इसके बारे में है। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। अर्ली राइजिंग रेफर्स टू द सिंपल हैबिट ऑफ गेटिंग अप फ्रॉम द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज अ बेसिक बट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट टू हैव। तो अर्ली राइजिंग का मतलब होता है कि सुबह जल्दी उठना, ये एक सिंपल सा मतलब होता है और ये एक बहुत ही साधारण अभ्यास है, साधारण हैबिट है जो बहुत ही ज़रूरी भी है कि हम सबको पता ही है कि जल्दी उठना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी कि सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अकॉर्डिंग टू बोथ आर एंशियंट बिलीव्स एंड टुडेज साइंस, अर्ली राइजिंग हैज़ प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स। तो हमारे पुराने मान्यताओं के अनुसार भी और आज के विज्ञान के अनुसार भी सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। वेकिंग अप अर्ली गिव्स आवर माइंड्स अ फीलिंग ऑफ कामनेस एंड फ्रेशनेस। तो सुबह जल्दी उठने से हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो बहुत ही शांत रहता है और एक अलग सा फ्रेशनेस फील होता है, स्वच्छता हमें महसूस होती है। वी गेट मोर टाइम फॉर द डे एज वी कैन फिनिश अ लॉट ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग। और हमें दिन में बहुत ज़्यादा समय मिलता है क्योंकि हम ज़्यादातर काम अपना सुबह ही ख़त्म कर पाते हैं अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो। स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। देर आर मेनी मोर बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं, जो छात्र हैं अगर सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये उनको चीज़ें याद रखने में आसानी होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फायदे हैं सुबह जल्दी उठने के। अगला पॉइंट है हाउ टू वेक अप अर्ली, यानी कि सुबह कैसे जल्दी उठा जाए। These days, we have access to an alarm clock which can help us to wake up at a specific time every morning. But in the ancient times, people used to wake up early in the morning naturally. तो आजकल तो हमारे पास एक अलार्म क्लॉक है जो हमें मदद करता है कि हम रोज़ सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पे उठ जाए। मान लीजिए आप रोज़ सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं तो अलार्म आपको मदद करता है सुबह उठने में। लेकिन पुराने ज़माने में लोग अपने आप ही एक स्पेसिफिक टाइम पे उठ जाते थे, उनको कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती थी। द की टू वेकिंग अप अर्ली रेगुलरली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट टू स्लीप टू लेट एंड स्लीप एट अ स्पेसिफिक टाइम एवरी नाइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन चीज़ है जल्दी उठने के लिए सुबह, वो ये है कि आप देर रात तक न सोएं, एक रेगुलर टाइम में हर रोज़ सोएं। मान लीजिए आपको एक रूटीन सेट है आपका कि रोज़ आप 10:30 से 11 बजे के आसपास सो जाते हैं, तो ऐसे एक टाइम सेट होना चाहिए। अगर सोने का टाइम फिक्स रहेगा तो सुबह भी आप जल्दी उठ पाएंगे, एक रेगुलर टाइम में उठ पाएंगे, ये तो बेसिक सी बात है। वी शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फ़ोन नियर बेड टाइम। तो आपको तो पता ही होगा कि मोबाइल फ़ोन हमारे लिए कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है आज की डेट में। हालांकि हेल्प भी करता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि सोने के टाइम पे अगर हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उसका लाइट हमारे बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर सकता है। हमारे बॉडी क्लॉक को लगता है कि अभी तो दिन ही है तो अभी सोना नहीं है, तो इसीलिए सोने के थोड़े टाइम पहले हमें मोबाइल से दूर रहना चाहिए। लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। अर्ली राइजिंग इज़ अ हैबिट एवरीवन शुड फॉलो इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो सुबह जल्दी उठना एक ऐसा अभ्यास है जो हर इंसान को जीवन के हर स्तर पे फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो सुबह सुबह पढ़ाई करे क्योंकि उससे याद रखने में बहुत ही अच्छा मदद होगा। Even if someone doesn't have to study, early rising helps a person in keeping a healthy body and mind. और अगर कोई इंसान पढ़ाई नहीं भी करता है फिर भी अगर वो जल्दी उठता है तो उससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह एक अलग तरीके का हवा महसूस किया जा सकता है। अगर हम जल्दी उठते हैं तो वो हवा हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, हमारे शरीर के लिए और मन के लिए भी। तो यहीं पे मैंने ख़त्म किया है। अगर आपका क्वेश्चन में वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो आप और डिटेल दे सकते हैं, वरना यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल वर्ड्स तो मैंने वैसे डाले नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी पार्ट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपको अगर दूसरे कोई ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग चाहिए तो मुझे बताइए ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। यहाँ तक कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो भी मुझे बताइए ताकि मैं इनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।